सभी को नमस्कार। दोस्तों, हमारा जो पहला वीडियो था जो बीएसएफ के हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और एएसआई रेडियो मैकेनिक के बारे में था, तो उसका दूसरा पार्ट आज हम लेके आए हैं। तो दूसरे पार्ट में हमने आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है और उसके बाद में इसके साथ साथ हम इसका मेडिकल स्टैंडर्ड भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो मैंने पहले से लिख के इसलिए रखा है ताकि टाइम बचे हमारा। मेल और फीमेल के बारे में अलग अलग स्टैंडर्ड यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मेल के लिए जो मैक्सिमम मिनिमम हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर। उसी के साथ साथ फीमेल की जो हाइट है वो होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। बारी आती है चेस्ट की, तो देखिए मैंने लिखा हुआ है 80 सेंटीमीटर टू 85 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि आपकी बिना फुलाए नॉर्मल आपकी जो चेस्ट है उसकी जो लंबाई मेजरमेंट होनी चाहिए वो 80 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और जब आप उसको सांस भर के फुलाते हो तो उसकी 85 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और रही बात फीमेल की, तो इसके लिए कोई कंडीशंस नहीं है। रही बात रेस की, जो एक मेन फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर जो मेन चीज़ है वो रेस है, जो कि 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर रेस है। और ये आपको क्वालिफाई करनी है 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट यानी कि 6 मिनट और 30 सेकंड में आपको ये क्वालिफाई करनी है। रही बात फीमेल की, इसके अंदर 800 मीटर रेस है, इससे लगभग आधी 800 मीटर रेस आपको 4 मिनट में क्वालिफाई करनी है। दूसरा, इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड में आता है लॉन्ग जंप, जो कि 3.6 मीटर, आपको इसके लिए 3 चांस मिलेंगे। वही बात फीमेल की बात करें तो 9 फीट के लिए उनको 3 चांस मिलेंगे। इसके साथ साथ हाई जंप है 1.2 मीटर, 3 चांस हर किसी में मिलते ही हैं। इसमें 3 फीट है, इसके लिए भी 3 चांस मिलेंगे। ये था हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड। बारी आती है कि इसका प्रोसीजर क्या है और इस बीएसएफ इस रिक्रूटमेंट को किस तरह से कंप्लीट करती है। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जब आप फॉर्म फिल कर देते हो और आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाते हैं, तो बीएसएफ आपको किसी न किसी अपनी किसी कैंटनमेंट बोर्ड के पास या कहीं पर भी जो उनकी छावनी होती है, लगा रखी होती है, वहाँ पर आपको बुलाते हैं किसी भी सेंटर के अंदर। वो बीएसएफ का ही सेंटर होता है। और वहाँ पर जब आप जाते हो तो सबसे पहला उनका काम होता है आपका प्रिलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशंस। उसके लिए अब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस क्या है, उसके अंदर आपका आपकी आपके आपकी बॉडी के सभी पार्ट्स को वो चेक करते हैं कि कहीं आपका कहीं ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, कि आपकी हड्डी कहीं टूटी वूटी तो नहीं है, कहीं उसका ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। मतलब इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं, कटा हुआ निशान, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। आपका पेट देखा जाता है, आपके बॉडी के ऊपर कोई ऐसा निशान जिससे कि बाद में आपको कोई समस्या हो गई, ये चीज़ चेक करी जाती है। दूसरी बात, हाथों को भी चेक किया जाता है, हाथों को कि आपकी कोहनी टच तो नहीं हो रही है। ऐसे हाथ बाहर निकलवा के देखते हैं कि आपकी कोहनी टच तो नहीं हो रही है, आपकी कोहनी टच, एल्बोज दोनों टच नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही पैरों को भी सीधा करके देखा जाता है कि आपके घुटने टच तो नहीं हो रहे। इस तरह के प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में होते हैं। और नॉर्मली ये चीज़ें जब उनको ठीक ठाक लगती हैं तो उसके बाद में शुरू होता है हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड। जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको रेस के लिए दौड़ाया जाएगा, जो पुरुषों के लिए 1600 मीटर और लेडीज़ के लिए 800 मीटर की रेस है, उसमें आपको दौड़ाया जाएगा। जब जिन जिन बंदों की रेस निर्धारित समय में क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद में आपका हाई जंप और लॉन्ग जंप ये कंप्लीट करे जाते हैं। हाई जंप और लॉन्ग जंप जिनका क्वालिफाई हो जाता है तो उनका उनका फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल मेजरमेंट वाला जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप की बारी आती है, आपको सेकंड डे बुलाएंगे। जिन जिन लोगों ने अपना फिजिकल क्लियर कर लिया होता है उनको एक रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। रिटन एग्जाम इसके अंदर होता है 150 नंबर का एक रिटन एग्जाम होता है। और उस एग्जाम के अंदर सभी फील्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश इंग्लिश है, और जो है जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सभी क्वेश्चंस टोटल मिला करके 150 नंबर्स के आते हैं। और उसके वैकेंसी के अकॉर्डिंग वो क्वालिफाई उसमें से करवाते हैं टॉपर्स को।
तो वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग होता है कि वो 3 गुना को सिलेक्ट करते हैं उसमें से या 2.5 गुना करते हैं, तो वो डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर। तो इस तरह से इसका प्रोसीजर होता है। और जब जब आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो आपको बुलाया जाता है मेडिकल, जो फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसके लिए आपको बुलाया जाएगा, और लास्ट में होता है इंटरव्यू। तो जो फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपको एक डीपली आपको चेक किया जाता है, आपका एक एक अंग प्रत्यंग चेक किया जाता है। तो उसके लिए जैसे आपकी आंखें हैं, देखो सबसे पहले हमारी आंखें होती हैं। मैं पहले आंखों के ऊपर जाऊंगा। आंखों के बारे में बात किया जाए तो आंखों का जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है 6/6, और सेकंड आई जो है हमारी लेफ्ट, वो 6/9 होनी चाहिए विदाउट स्पेक, यानी कि बिना चश्मे के आपकी जो एक आंख है वो 6/6, और दूसरी आंख जो है वो 6/9 होनी चाहिए। रही बात जो चश्मा लगाते हैं उनके बारे में, तो मैं आपको बताऊं, जिसका 6/9 से दूसरी आंख 6/9 से अगर ज़्यादा है तो फिर उसका पॉइंट बन जाएगा, और उसके लिए आपको अपील करने का मौका मिलता है। तो अपील फॉर्म वहीं से मिल जाता है। आप दोबारा से अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हो, 1 महीने का करीब टाइम मिलता है आपको, उसमें आप करा सकते हो। कोई भी अगर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे मेडिकल से मुझे बाहर निकाला गया, मेरा ये पॉइंट बन गया है, तो आप उसके लिए आपको निर्धारित 1 महीने का कम से कम टाइम मिलता ही है। और अगर जिनका क्लियर हो जाता है तो फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बाकायदा जितनी क्वालिफिकेशन आपकी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। बिल्कुल नॉर्मल ही होता है, ज़्यादा सीरियस इंटरव्यू इसका नहीं होता है। तो दोस्तों ये था हमारा बीएसएफ का हेड कांस्टेबल और एएसआई रेडियो मैकेनिक के बारे में वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने शेयर कर रखा है, उस पर आप कमेंट कर सकते हो। यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।